करके इतने सालों से बंगाल चला रही है, अरे बंगाल का सत्यानाश कर दिया। कल रात से जो हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है बंगाल में, ड्रामेबाज ड्रामा ही तो करेगा। हम कहा तो योगी के सिंघम अरे अजय पाल शर्मा क्यों नहीं, अजय पाल ने क्यों, अच्छा ये बताइए, हम कह रहे हैं ये बताइए अरे आरोप धमका 4 मई के बाद उनको देख लिया जाएगा। क्या देख लेंगे, यूपी से खसीट के अरे आप जय श्री राम नहीं बोल सकते, क्या अल्लाह अकबर बोलेंगे? सिर्फ सफेद साड़ी पहन लेने से कुछ नहीं हो जाता। खुश होने की खुश अरे मैं खुश नहीं हो रहा, नहीं है। अच्छी बताइए, ममता बनर्जी ही आएंगे। अरे हाँ, ममता कोई आसार नहीं है भाजपा की सरकार बनाने में। बंगाल में नतीजों से पहले इस कदर हंगामा छिड़ गया है कि ममता बनर्जी को आधी रात में कंट्रोल रूम के बाहर जाना पड़ रहा है। और ममता बनर्जी की जो बौखलाहट है वो इस कदर नजर आ रही है कि शायद चौथी बार सत्ता नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर चौथी बार ममता बनर्जी को सत्ता मिल जाती है तो ममता बनर्जी बहुत पावरफुल हो जाएंगी। लेकिन ममता बनर्जी का ये आरोप है कि गड़बड़ी हो रही है। जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट करना शुरू किया और कहा कि मुझे जाने नहीं दिया जा रहा है, जबकि मेरा लीगली अधिकार है कि मैं जा सकती हूँ, देख सकती हूँ, जांच पड़ताल कर सकती हूँ। उसके बाद कंट्रोल रूम के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी के जो उम्मीदवार है, जो टीएमसी के उम्मीदवार है, आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब हाई वोल्टेज ड्रामा कल रात से शुरू हो गया है परिणाम आने से पहले, जबकि पेटियां 4 मई को खुलने वाली थी। 4 मई को पता चलता कि कहां से क्या गड़बड़ी है, कौन जीतेगा। कई जगह हमने ये भी देखा कि जहां पर बीजेपी का चुनाव चिन्ह था वहां पे टेप लगा दिया गया था। तो ये भी अभी हालिया खबर आ रहा है कि 77 बूथों पे री वोटिंग होगा। इसी पे आज चर्चा करेंगे। और ममता बनर्जी को जो बौखलाहट है और जिस तरीके की फुटेज आधी रात को आई है बंगाल से, उस पर चर्चा करेंगे। संजय राणा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सर, क्या कहेंगे, मतलब जनता को ये बताइए, सोशल मीडिया पे भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। चुनाव में ऐसा होता है कि जब इलेक्शन होते हैं तब तो मारा पीटी, गुंडागर्दी, तमाम चीजें होती रहती हैं, लेकिन ममता बनर्जी आधी रात को पहुंच जाती है कंट्रोल रूम के बाहर, कहती है कि ये लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। मतलब खुशी, देखिए हार की बौखलाहट है और कुछ नहीं है। जिसके साड़ी बार बार सफेद साड़ी, और आप चप्पल की बात करती हैं, सफेद साड़ी और चप्पल, बंगाल की नारी जो इसको बोलती है, मैं नहीं बोलती हूँ, सयानी घोष बोलती है कि हवाई चप्पल सफेद साड़ी एक नारी पूरे बीजेपी पर भारी। भाई सब पे भारी है, वो तो सभी पे भारी है। हम कब बोल रहे हैं पूरे बंगाल में भारी है, पूरे देश पे भारी है। देखिए ऐसा है, सफेद साड़ी जो है, जिसके सफेद साड़ी पे खून के दाग हो, जिसके साड़ी पे इतने खून और हत्याओं के दाग हो, उसकी साड़ी सफेद नहीं हो सकती है। हर इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद उस साड़ी पे सिर्फ खून और हत्याओं के दाग लगने वाला आज बोल रहा है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। ये बताइए, रात के 12 बजे नाटक करने की क्या जरूरत थी? ये पूरी नौटंकी की कंपनी लगती है मुझे, क्योंकि ममता बनर्जी ने अपने पार्टियों में नौटंकियों को भर रखा है। नहीं, एक्टर को भर रखा है। सीटिंग मुख्यमंत्री को ऐसे नौटंकी मैंने शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको शोभा नहीं देता है। एक मिनट, सीटिंग चीफ मिनिस्टर को नाटक करना अच्छा लगता है? वो कैमरे में उनको दिखा पहुंची है ना, नहीं, क्या दिखा है, क्या दिखा कैमरे में दिखा कि क्या दिखा, वही पूछ रहा हूँ। खुल रहे हैं, कहाँ डब्बे खुल रहे हैं? अभी मैं इस रूम में रिकॉर्डिंग करके आपको दिखा रहे, डब्बे खुल रहे हैं। सिर्फ उन्हीं को दिखता है और किसी को नहीं दिख रहा है पूरे देश में, सिर्फ ममता बनर्जी को दिख रहा है। अब 12 बजे ऐसे ही एक नाटक करी थी जब आईपैक पे जो छापा पड़ा था, पहुंच गई थी फाइल लेकर, हरे रंग का फाइल लेकर छाती से लेकर घूम रही थी। अरे काहे को भाई? अरे आप चीफ मिनिस्टर अपनी गरिमा में रहिए ना। आपको लगता है वहां पे कोई धांधली हो रही है, कोई तकलीफ है, वीडियो रिकॉर्डिंग करिए, कंप्लेन कीजिए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, इलेक्शन कमीशन में जाइए, हाई कोर्ट जाइए। लेकिन ये बैठ के नाटक क्या? उनको ऐसा फील हुआ तभी तो वो आधी रात को फीलिंग क्या मेरे को? अच्छा एक मिनट, फीलिंग पहले तो उनको घुसने नहीं दिया जा रहा था। क्यों घुसने दिया जाएगा? स्ट्रांग रूम के रूल्स होते हैं, उसमें क्यों घुसने दिया जाएगा? वो तो कह रही है उनका अधिकार है। अधिकार नहीं है, अधिकार है ना। आप देखो, जिस व्यक्ति को अभी आपने बोला ना सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जिस व्यक्ति को अपने अधिकार नहीं पता वो चीफ मिनिस्टर बनने लायक है? बाहर कर देना चाहिए निकाल करके। इतने सालों से बंगाल चला रही है, अरे बंगाल का सत्यानाश कर दिया, सत्यानाश कर दिया बंगाल का। बंगाल की बात कर रही है और आज बंगाल की ममता बनर्जी चाहिए। अरे किसने बोला है? वो सारे वो आपके जो टीएमसी के गुंडे वही बोल रहे हैं ना, जिनको तकलीफ है। ममता बनर्जी की मांग तो बांग्लादेश में भी होने लगी है। वहां का सांसद बोल रहा है अगर टीएमसी चली गई तो हम लोग का बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। जो बांग्लादेशी बैठे हैं वापस यहाँ पे बांग्लादेश में आ जाएगा तो अपन खिलाएगा क्या? हम तो पहले से भूखा नंगा है, इनके लिए क्या करेगा? तो भैया देखो, पश्चिम बंगाल के लिए और टीएमसी के लिए और ममता जी के लिए बहुत सारे देश रो रहे हैं। सबसे बड़ा देश उनका पड़ोसी रो रहा है। ये मत बोलिए। एक रूल्स होते हैं कि अगर स्ट्रांग रूम बना हुआ है, स्ट्रांग रूम के कुछ दूरी तक बैरिकेड्स लगे होते हैं, पुलिस फोर्स होती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है, और किसी को अलाउ नहीं होता अंदर जाने का जब तक पेटियां, यानी मत पेटी के दिन जिस दिन काउंटिंग होगी वो जब तक ना हो जाए।
आप पहुंच जाए, नहीं मुझे जाने दो, मैं सुप्रीमो हूँ। अरे भाई ना, घर का खेती है क्या, जब मर्जी करे आप कहीं मुड़ के चले जाएंगे। कल रात से जो हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है बंगाल में, क्या ये हार की बौखलाहट है ममता बनर्जी की? चौथी बार वो मुख्यमंत्री नहीं बन अभी पाएंगी? प्रश्न में ही आंसर ढूंढ लेता हूं मैं तो। हाँ, प्रश्न में ही आंसर, हाई वोल्टेज ड्रामा। अरे ड्रामेबाज ड्रामा ही तो करेगा। 12 बजे साला कौन सा ड्रामा करना, बता दीजिए हमको। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा गड़बड़ है तो आपके पास संस्थानों की कमी है, और रोड पे हमें आंदोलन करने के लिए आपके साथ खड़े हैं। लेकिन ये नाटक करना, अपनी चीजों को छुपाना, अपनी हार की बौखलाहट को हटाना और कार्यकर्ताओं में सिर्फ गुंडा राज फैलाना, ये कोई भी राजनीति का नहीं है। आप ये बताइए, बड़ी छोटी सी बात है, तमिलनाडु में ऐसा नाटक देखा आपने? नहीं। वहां पे विपक्षी की सरकार है ना। केरला में नाटक देखा आपने? नहीं देखा ना। पुडुचेरी में नाटक देखा? नहीं देखा ना। वहां पे भी तो लोग पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं। असभ्य लोगों की पार्टी है भाई, पूरे बांग्लादेशियों की पार्टी बन चुकी है। मैंने आपको पिछले एपिसोड में बोला था, ये टोटल मुस्लिम लीग है और कुछ नहीं। संजय राणा जी, जब से वहां पर एसआईआर की बात हुई तब से हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, इलेक्शन की बात हुई तब से हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, और इलेक्शन कमीशन को तत्काल ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं बंगाल में इलेक्शन करवाने के लिए। ये मुझे लगता है शायद पूरा इलेक्शन कमीशन परेशान है, जिसपे ये पूरे जो टीएमसी वाले ये आरोप लगा रहे कि अपने इलेक्शन कमीशन को यहाँ भेजा है जितवाने के लिए, तमाम ऐसे आरोप लगते हैं। तो पूरा जो ये ड्रामा चल रहा है एसआईआर से शुरू हुआ अभी तक, तो क्या एसआईआर पे अभी आते हैं और ड्रामा पे भी आते हैं, और ये जो कत्लेआम बचे इस पे, पिछला जो चुनाव हुआ था कुछ जी 1967 का आखिरी चुनाव था जहां पे गुंडागर्दी नहीं हुई थी, फेयर इलेक्शन हुए थे। उसके बाद 10 साल बाद कम्युनिस्ट की सरकार आ गई तो कत्लेआम मचाए। मतलब आप अगर भारतीय जनता पार्टी के वोटर हो या किसी और पार्टी, कांग्रेस के वोटर हो या किसी और के वोटर हो, तो आपके घर के पास लोग आके आपको गुंडा धमका के एक दिन पहले चले जाएंगे। क्यों भाई? डेमोक्रेटिक राइट है, जिसको जहां वोट देना देगा। आप ही ने सुना होगा। अरे तो योगी के सिंघम अरे क्यों नहीं, अजय पाल ने क्यों? अच्छा ये बताइए, धमका रहे हैं, ये बताइए अरे आरोप धमका रहे, वीडियो जाके देखिए कि 4 मई के बाद उनको देख लिया जाएगा। क्या देख लेंगे? यूपी से घसीट के लाएंगे। अरे आपको यही तो बीजेपी वाले बचा नहीं पाएंगे, योगी मोदी नहीं बचा पाएंगे। आप ऑब्जर्वर बन के भेजा गया, उनका जीना मुश्किल कर दिया गया बंगाल में। सुन लीजिए उनका, उस सिंघम का, जिस सिंघम ने यहाँ के सिंघम को, दूसरा सिंघम जानती कौन था? समाजवादी पार्टी का सिंघम का नाम पता है? आजम खान, जिन्होंने बोला था ये तनखैया है, इनसे मैं अपना जूता साफ कराऊंगा। उस तनखैया ने इनका ऐसा साफ कराया कि जमीनी साफ हो गई है। वो सिंघम है नंबर 1। नंबर 2, ये बताइए वहां का जो टीएमसी का नेता है उसके घर में बम पकड़ा गया, वो धमका रहा है, तो एक पुलिस अधिकारी का हक है कि आप डरिए मत, जनता से अपील कर रहा, आप डरिए मत, सरकार आपके साथ है, प्रशासन आपके साथ है। नंबर 2। नंबर 3, आईपीएस एसोसिएशन ने केस कर दिया है महुआ मित्रा के खिलाफ, एफआईआर हो चुकी है, ठीक है। और बाबुल सुप्रियो जो भगोड़ा है, डरपोक है, जो मतलब दाऊद इब्राहिम, मतलब बॉम्बे में गाना गाता था ना, तो शिवसेना का एक पार्षद चला जाता था, डर के मारे गाना बंद कर देता था। वो आदमी उसको बोलेगा, सिंघम को। मैं सिंघम मंगम किसी को नहीं मानता, एक अधिकारी हूं, अपना कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं और उनका हमें सम्मान करना चाहिए। अगर वो गलत करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बताइए उन्होंने क्या गलत काम किया? तुम्हारे गुंडों को बोला कि तुम गुंडागर्दी नहीं करोगे, तशरीफ लाल कर दी जाएगी, पिछवाड़ा एकदम ठीक कर दिया जाएगा, तुम्हारा क्या गलत बोला? ये बताइए 1967 के बाद 2026 में अगर चुनाव ढंग से हो रहे हैं तो तकलीफ क्या है? कैसे ढंग से चुनाव हो रहे? टीएमसी का ये आरोप, अरे टीएम कि यहाँ से जो लोग गए हैं, अन्य जो स्टेट से लोग गए हैं, जो वहाँ पे फोर्स तैनात है, सीआरपीएफ तैनात है, ये इसलिए है ताकि वोटों की चोरी कर सके भाजपा अच्छे तरीके से और सरकार बना पाए बंगाल में। ऐसी पार्टी, मैंने ना एक शब्द यूज नहीं करना, जो दोगलापन, जिसको हिंदी में हम लोग अक्सर बोलते हैं, ड्यूल फेस अंग्रेजी में बोलते हैं, बाहरी है, बाहरी है, बाहरी है। शत्रुघ्न सिन्हा क्या पड़ोसी था? टीएमसी सांसद बना ना शत्रुघ्न सिन्हा, पड़ोसी था, वो भी तो बाहरी है। यूसुफ पठान पड़ोसी था, गुजराती है वो तो। नाम बताऊं आपके? ऐसे ऐसे लोगों के उन्होंने सांसद बना रखे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को सांसद बना रखे हैं जो बाहरी है। तो बाहरी बाहरी क्या होता है? ये देश हमारा है। और जहां तक पुलिस फोर्स की बात है, यही पुलिस फोर्स तमिलनाडु में भी है, यही पुलिस फोर्स केरलम में भी गई थी, यही पुलिस फोर्स पुडुचेरी में भी गई थी, यही पुलिस फोर्स कर्नाटक या दूसरे स्टेट में भी जाती है। ये रिजर्व फोर्स होती है, इसमें कोई बाहर का आदमी थोड़ी ना होता, देश का नागरिक। कोई ये बताइए बांग्लादेशी है क्या कोई?
सीआरपीएफ में कोई बांग्लादेशी नौकरी करता है या पाकिस्तानी नौकरी करता है? तो इतनी बौखलाहट क्यों जाती है? सेना का, अगर सेना जा रही होगा तो नाटक करना चालू कर देंगी। अरे अपने साड़ी पे जो खून के दाग है उसको साफ करिए पहले। खून के दाग साफ होने चाहिए, सिर्फ सफेद साड़ी पहन लेने से कुछ नहीं हो जाता। और मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि अगर सिर्फ अभी सुखबुकाहट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और मातम बांग्लादेश में मनने लगा। गलत बोल रहे हैं आप। अभी लोग कह देंगे कि क्या? ऐसा खुश होने की खुशफहरी अरे मैं वाली खुश नहीं हो रहा। जरूरत नहीं है। अच्छी बताइए, ममता बनर्जी ही आएंगी। अरे हाँ, ममता कोई बनर्जी। आसार नहीं है भाजपा अच्छा की सरकार अच्छी बनाने बताओ, की। ममता और बनर्जी, देखिए, एक मिनट बताओ, एक मिनट। ममता बनर्जी के 5 काम बता, गिना दीजिए, 5 काम बताइए, 5 अच्छे काम बताइए। ममता बनर्जी के पास आप हिंदू हैं, अपना सरस्वती पूजा नहीं मना सकते। आप हिंदू हैं, आप अपना दुर्गा पूजा नहीं मना सकते। आप अपना रामनवमी नहीं मना सकते हैं। उनके भाषा में बोल रहा हूँ, ममता बनर्जी। नहीं, मैं बंगाली बनने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, जय श्री राम नहीं बोल सकते। आप जय श्री राम, अरे मतलब दुर्भाग्य है इस देश में, हिंदू होकर के हम अपने देश में जय श्री राम नहीं बोल सकते। क्या अल्लाह अकबर बोलेंगे? अल्लाह अकबर बोलते चालू कर देते हैं, अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलने लगते हैं सब लोग। ममता बनर्जी तो बोलती है खुलेआम मंचों से। ममता बनर्जी तो भैया मैं बोला ना, तृणमूल नहीं है, ये टोटल मुस्लिम पार्टी है। तो टोटल मुस्लिम पार्टी है तो उसका अध्यक्ष तो बोलेगा ना। वो तो जो पर्द हमारे यहाँ जो पल्लू कहते हैं उसको, सम्मान में पल्लू रखा, पहले हिंदू संस्कृति में ऐसा नहीं है, फिर भी मानते सम्मान में रखा जाता है। वो तो ऐसे करके बांधती है, बेगम नहीं बांधती है। मतलब हर तो उन पे तो आरोप लगते रहे मुसलमानों को प्रभावित करते हैं। प्रभावित क्यों करना? मुसलमान भी इस देश के नागरिक हैं, आप भी इस देश के नागरिक हैं, सभी लोग हैं। एक पार्टी एक वर्ग को अपीसमेंट क्यों? और बताइए, भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट सुनिए ना, भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत रही है नहीं जीत रही है, बांग्लादेशियों का है पेट में गुलगुलाने लगा रहा है। काहे गुलगुला रहा पेट भाई? वहां का संसद के अंदर गुलगुला रहा है भैया। और बाबा क्या होगा, ममता जी गया होगा, खेला हो गया क्या? क्या है भाई? मतलब समझ सकती हैं कि बांग्लादेश को भी पता है कि यहाँ पे घुसपैठिए रहते हैं, देश के लोगों को भी पता है घुसपैठिए रहती है, और घुसपैठिए किसके हैं? ममता के हैं। और यही अराजक तत्व है, अराजकता फैलाने वाले लोग हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, छोड़िए ममता बनर्जी घुसपैठियों को बुलाती है, बहुत पुराना विषय हो चुका है और ये चर्चा से बाहर हो चुका है। 77 बूथों पे दोबारा से इलेक्शन होगा। लेकिन मुझे एक बात बची, जो ये कमल के आगे टेप लगा दिया गया, पूरा विपक्ष, ममता बनर्जी खुद जो हमेशा से आरोप लगाती आई है कि वोटों की चोरी भाजपा करती है, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर करती है, जब बंगाल में ऐसा देखा गया तो ममता बनर्जी को आपको नहीं लगता कि सर पल्लू से ढक के छुपा लेना चाहिए, क्योंकि उनके स्टेट में हुआ है ये? मैं तो बोलता रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा पल्लू नहीं रखना चाहिए, यहाँ नहीं, यहाँ तक कर लेना चाहिए। शर्म के मारे ऐसे लटका लो, शर्मा जाओ। शर्म के आगे एक होता है ना चुल्लू और पानी में डूब मर रहा है, उसमें तो मरेंगी नहीं क्योंकि नाक फंस जाएगा ना उसमें, छोड़ी जाने देते हैं। आप सबसे बड़ा वोट चोर कौन था मालूम आपको? वोट चोरी पहले कब हुई थी? पहले इलेक्शन में हुई थी, 1952 में। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हार गए थे रामपुर से चुनाव। और पहले बताएं कैसे होता था? किसी का नाम नहीं लिखा होता था, ये बटन नहीं था, बैलेट बॉक्स डब्बे होते थे, लोग अपना मत डालते, उसमें नाम नहीं लेता था। तो कांग्रेस के दबाव में बोला गया, जो वहां तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उनको बोला गया डब्बा को उठा के इसमें कर दो, हमारे मौलाना को जिताना है। ये नेहरू जी के पहले थे हमारे वोट चोर कह सकते हैं, मतलब बोलना नहीं चाहिए, विवादित हो जाती मेरी बातें, क्यों सत्य बोलते तो विवादित हो जाता है। पहला वोट चोर। ये बताइए, बड़ी सिंपल सी बात है, वोटर का राइट है, चाहे बीजेपी को दे, टीएमसी को दे, कांग्रेस को दे, किसी पार्टी को दे, कम्युनिस्ट को दे, तुम टेप क्यों लगा रहे भाई? ये गुंडा राज था। यही चीजें नहीं हो पाई सिलेक्शन में। और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस ने जो डंडा घुमाया, डंडा बजाया है ना, एकदम एकदम खेला ठीक हो गया, एकदम दौड़ दौड़ा के मारा है, एकदम कोई गुंडा हिलाया नहीं है। क्या दुकान, एकदम शांति से चुनाव हुआ। लेकिन अभी भी कंट्रोल रूम के बाहर धरना दे रहे हैं टीएमसी वाले, और बीजेपी वाले से भिड़ंत दिखाई दे रही है। तो ये ड्रामा 4 मई तक चलेगा, और ये क्या हार की बौखलाहट है? 2 लाइन में जल्दी समझा दीजिए। अरे आप खुद ही प्रश्न करती हैं और आप खुद ही आंसर भी जानती हैं। अरे मुझे आंसर नहीं पता। अरे हम आप जानती हैं। आपके समक्ष बैठ के आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, आपको बहुत प्रबुद्ध अनुभव है, ना पॉलिटिकल एनालिस्ट अरे भी आप हैं प्रबुद्ध आप। हैं, हम तो और आपने कई ऐसे चुनाव, मेरे से ज्यादा चुनाव देखे हैं, और ये तो बात सही ममता है। दीदी को भी देखते आ रहे हैं कई सालों से। लेकिन आज तक मैंने 2 ही बार वोट डाला, लेकिन चलिए उस पे नहीं आते। देखिए ऐसा है कि स्ट्रॉन्ग रूम के सामने जाके इस तरह की अराजकता करना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपके अंदर कुछ तो घबराहट है। और घबराहट क्यों होगी बताइए? घबराहट इसलिए है क्योंकि भाजपा वोट चोरी अरे बाबा, वोट कहाँ चोरी हो रहा है?
भारतीय जनता पार्टी 2016 में नहीं था, 2021 में नहीं था ना, उसके पहले कांग्रेस था 2011 में, तभी तो ममता बनर्जी जीती ना। मतलब मीठा मीठा गपा गप और कड़वा हो जाएगा तो बीजेपी है, सला बीजेपी है, सला बीजेपी है। ऐसा नहीं होता बाबा। अगर आपको जनता पसंद करेगी तो आप चीफ मिनिस्टर भी रहेंगे, आपकी सरकार भी रिपीट होगी। मुझे एक एग्जाम्पल दे दीजिए, पूरे देश की बात करता हूं, विपक्ष के भी नेता हैं उसमें, राहुल गांधी साहब भी, सब लोग हैं, किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में ऐसा बोला है खड़े होकर के बस पे अभिषेक बनर्जी से बयान दिए हैं कि तुम्हारे बाप वहां से बचाने दिल्ली से नहीं आएंगे? ये भाषा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। आप किसको धमका रहे हो? उन हिंदुओं को धमका रहे हो या उन वोटरों को धमका रहे हो जिसके वोट से आप बने हो? क्या बंगाली नहीं है वो जो वोट? कई लोग तो ये भी कह देंगे ना संजय जी कि उनको मतलब कॉन्फिडेंस है कि बंगाल उनके हाथ में ही रहेगा। अच्छे और बताइए। धमकाना, अराजकता फैलाना बंगाल में तो आम बात है। आम नहीं है। बिना बम, ना, बिना गोला बारूद, बिना यही लहू बहे मैंने चुनाव हो ही नहीं सकता आपको बंगाल मैंने में। क्या बोला? आखिरी चुनाव 1967 में हुआ था जहां पे लहू नहीं बहे थे। उसके बाद हसिया और हथौड़ा वाला सरकार आ गया, लाल रंग का हसिया और हथौड़ा। हसिया से क्या किया उसने? पूरे देश के इंडस्ट्री को काट दिया ऐसे करके। और हथौड़े से क्या किया? जो लोग मर गए थे उसको कॉफिन में कील लगा दिया। तो हसिया वाला काम उसने सरकार ने लाया। वही जहां पे भी हसिया और हथौड़ा दिखेगा वो देश बर्बाद करने वाला पार्टी होता है। उस पार्टी ने देश को बर्बाद, प्रदेश को बर्बाद कर दिया, सारी इंडस्ट्री खत्म कर दी। उसने अराजकता लाई और वही जो लोग थे उस जमाने में उस पार्टी में थे वही लोग इधर आ गए। ये बताइए कि पूरे देश में छुटपुट घटनाएं होती हैं, ऐसा कहां पे मारा जाता? बता दीजिए। औरतों के साथ बलात्कार किया जाता, कहां पे? किस स्टेट की चीफ मिनिस्टर बोलती है कि नहीं नहीं आपको आनंद लेना चाहिए? किस स्टेट की चीफ मिनिस्टर बोलती है बलात्कार होने के बाद 10 लाख रुपए देंगे? ये बताइए किस स्टेट की चीफ मिनिस्टर ने बोला आज तक? है आनंद लीजिए, 10 बजे के बाद घर के बाहर नहीं निकलिए। अरे तुम्हारे नौकर है भाई, तुमसे पूछ के काम करेंगे। देखिए उसके लिए तो कोई स्ट्रॉन्ग लॉ आना चाहिए। नहीं, लॉ नहीं स्ट्रांग होता है, एडमिनिस्ट्रेटर स्ट्रांग होता है। योगी आदित्यनाथ के राज में कोई हिला के दिखाए ना? क्या अभी नहीं हिला के दिखाए? अभी लेकिन हिला के दिखाए ना? उत्तर प्रदेश में से भी ऐसी खबरें आती हैं, खबरें आती हैं, लेकिन यहाँ तो उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर, कि अगर कुछ उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर ये नहीं बोलता है कि 10 बजे के बाहर मत निकलना, बोलता है आराम से घूमो, गुंडागर्दी चलेगी तो तोड़े जाएंगे, फट्टे और बजेंगे। अगर किसी ने बेटी को छेड़ने की कोशिश की अगले चौराहे पे निपटा भी जाओगे। हाँ। सबूत आपने देखा है। हाँ। तो यहाँ की बहन, बेटी, माँ, बहनें सब घूम तो रही ना। देखिए अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें बहुत बड़े चैनल के एक रिपोर्टर है, वो किसी महिला से पूछ रहे थे कि कैसा रहा, आपने वोट डाल दिया। हाँ। बहुत फ्रस्ट्रेशन में थी। कितना अच्छा जवाब दिया था। हाँ, उन्होंने कहा कि बहुत फ्रस्ट्रेशन में थी वो महिला। वो पत्रकार बहुत पोलाइटली उनसे पूछे तो उन्होंने कहा कि ममता जानी चाहिए, मतलब जय श्री राम तक नहीं बोल पाते हम, हमारे हृदय में कितनी पीड़ा है शायद आप नहीं समझ पाएंगे। और उनका जो फ्रस्ट्रेशन था वो साफ तौर पर चेहरे पर दिखाई दे रहा था। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ममता बनर्जी और टीएमसी की बौखलाहट इस कदर चेहरे पर दिखाई दे रही है कि शायद चौथी बार वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, सत्ता उनके हाथ से चली जाएगी। कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, बहुत मुश्किल होगा। एग्जिट पोल हम आपको अभी जल्द ही बताएंगे, तो देश पक्ष को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लेकिन फिलहाल जो ममता बनर्जी की ये बौखलाहट है, जिस तरीके की तस्वीरें बंगाल से आधी रात को आ रही है जब मैं और आप सो रहे थे, वो बौखलाहट कहीं ना कहीं बताती है कि कुछ तो गड़बड़ है इस बार वहां पे चुनाव में। क्योंकि बहुत सारी चीजें, तस्वीरें जा रही है, 77 जगहों पे दोबारा से चुनाव होगा। बीजेपी के आगे ईवीएम में टेप लगा दिया गया था, मतलब ताकि बीजेपी को कोई वोट ही ना दे पाए। तो ये चीजें अभी ठीक होंगी और बहुत जल्दी ये पता भी लग जाएगा कि बंगाल में किसकी सरकार बनती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें देख रहे थे और उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा नाम खुशी चौधरी और आप देश पक्ष देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।